-9 आ जाता है तो उसको बोलते हैं बच्चों अपन नैनो। नैनो कार होती है ना जो टाटा मोटर्स कंपनी ने बनाई थी, नैनो कार, तो उसमें जो नैनो होता है, नैनो वही स्पेलिंग है बस, NANO। काफी चीजें जान लेता है, लेकिन एक इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को पता ही नहीं होता आधारिता किसे कहते हैं। तो आप गर्व करो कि हम हिंदी माध्यम वाले हैं, क्योंकि हमें दोनों चीजें पता है। आपकी आपकी जो ब्रेन की ट्रेनिंग हो रही है, माइंड की ट्रेनिंग हो रही है, वो दोनों बाइलिंगुअल हो रही है। यानी एक तो दोनों तरफ एरो, तो इसको कहते हैं रेखा, और दोनों तरफ एरो ना करके बिंदु लग जाए तो उसको बोलते हैं रेखा का खंड कर दिया, रेखा खंड। और इसको क्या बोलते हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और बताऊंगा कि किसने सही जवाब दिया। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 8th लेक्चर है बच्चों अपने आज की इस सीरीज का, जो कि है चैप्टर 2, क्लास 12th फिजिक्स हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर चल रहा था स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर का 8th लेक्चर आज अपन देखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी अपन ने कुछ सवाल किए थे और इसमें भी हम जो है कुछ सवाल करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या सवाल है, आइए देखते हैं। तो क्या कह रहा है बच्चों सवाल कह रहा है दो आवेश दे रखे हैं अपन को, 4 गुणा 10 की घात -9, 10 की घात -9 आ जाता है तो उसको बोलते हैं बच्चों अपन नैनो। नैनो कार होती है ना जो टाटा मोटर्स कंपनी ने बनाई थी, नैनो कार, तो उसमें जो नैनो होता है, नैनो वही स्पेलिंग है बस, NANO। इस नैनो को बोला जाता है 10 की, यानी कि जहां पर भी 10 की घात -9 आ जाए तो उसको नैनो से रिप्रेजेंट करा जाता है, केवल n लिखकर भी। ठीक है, ऐसे ही बता रहा था। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे मतलब कई बार हो सकता है 10 की घात -9 ना आवे लिखा हुआ, ऐसे आ जावे n कुलाम, स्मॉल n कुलाम, तो वहां पे स्मॉल n का मतलब क्या है, नैनो, यानी कि 10 की घात -9। ठीक है, -3 होती है 10 की घात तो बोलते हैं मिली, 10 की घात -6 होती है तो माइक्रो, -9 होती है तो नैनो, ऐसे -10 होती है तो एंगस्ट्रॉम, -12 हो जाती है तो पिको, -15 हो जाती है तो फर्मी, फेमटो, ऐसे करके चलता रहे। खैर आगे बढ़ते हैं अपन। तो -9 कुलाम दे रखा है, एक आवेश ये दे रखा है, दूसरा आवेश दे रखा है, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। पर अपन मान रहे हैं कि ये दोनों जो है ऐसे रखे हैं, 0.1 मीटर दूरी पर रखे हैं, एक बारी के लिए तो रखे हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा, ये अपन को बता। तो सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम, आइए बना के देखते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो माना कि अपने पास Q1 आवेश दे रखा है, दोनों को मिलाने वाली रेखा, तो मान लेते हैं ये कोई रेखा है जो इन दोनों आवेशों को मिला रही है, ये रेखा मान लेते हैं। सर पहले डैश डैश करके बनाते हो फिर उसी को जोड़ देते हो। Q1 ये रहा, ठीक है, ये Q1 का मान दे रखा है आपको कुछ, ठीक है, मान लेते हैं ये Q1 है और ये जो है 4 इंटू 10 की घात -9 कूलाम दे। मान लेते हैं ये Q2 है जो कि आपको दे रखा है कितना, माइनस का कितना, माइनस का आपको दे रखा है -3 गुणा 10 की घात -9। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये जो है, ये जो रेखा है ना, ये जो दोनों आवेशों को मिला रही है, ये रेखा कितनी भी लंबी हो सकती है भाई, लाइन है, लाइन तो कहीं पे भी जा सकती है, इधर भी आगे जा सकती है, इधर भी, यही तो होता है लाइन। लाइन होती है ये, और इसको बोलते हैं अपन लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। ये होती है रेखा, ये होता है रेखा खंड, और ये क्या होती है कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, एक तो हो जाए दोनों तरफ एरो तो इसको कहते हैं रेखा, और दोनों तरफ एरो ना होकर के बिंदु लग जाए तो उसको बोलते हैं रेखा का खंड कर दिया, रेखा खंड। और इसको क्या बोलते हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और बताऊंगा कि किसने सही जवाब दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो Q2 बराबर कितना हो गया, -3 गुणा 10 की घात में। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, तो रेखा कहीं पे भी जा सकती है, ये रेखा आगे तक है, कहीं पर भी कितनी भी लंबी हो सकती है। तो ये जो मिलाने वाली रेखा है ये खूब लंबी सारी, इसके किस बिंदु पर वैद्युत विभव जो है वो 0 होगा, ये अपन को बताना। तो हो सकता है वैद्युत विभव इस रेखा पर कहीं पर भी 0 हो सकता है इसके यहाँ पर कहीं पे बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं पे 0 हो सकता है, यहाँ पर 0 हो सकता है, यहाँ पर 0, कहीं पर भी 0 हो सकता है। अच्छा सर ठीक है मान लिया, तो अपन चेक करेंगे कि कहां पर 0 हो सकता है। तो याद रखना बच्चों, सामान्य तौर पर क्या होता है,
अगर अपोजिट नेचर के आ जाते हैं, अगर अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश, तो यहां पर इनके बीच में तो विभव का मान शून्य होता ही होता है। साथ में उस आवेश की साइड में, उस आवेश की साइड में भी आवेश का मान, विद्युत विभव का मान शून्य होता है। जिस आवेश का जो है परिमाण क्या हो, जिस आवेश का परिमाण जो है क्या हो, थोड़ा सा कम हो। यानी कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि Q2 जो है वो 3 गुना ही है, परिमाण की बात हो रही है, साइन को भूल जाओ एक बारी के लिए, 3 गुना ही है और ये 4 गुना ही है, तो इसका मान कम है, इसलिए यहां पर तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ इसकी दिशा में या इसकी तरफ जो है वहां पर भी कहीं पर विद्युत विभव का मान शून्य। अपन एक काम करो, चलो ये तो आपको ऐसा सा लग रहा हो कि सर रटा रहे हो कि यहां पर भी होगा, अपन को याद रखना। एक काम करो, मान ले यहाँ पे शून्य है, मान करके जो दूरी निकालेंगे, अगर वो ठीक ठाक आ गई, अगर वो दूरी आ गई ठीक ठाक, तो इसका मतलब अपन ने जो माना था वो सही है। नहीं आ पाई, कुछ अजीब सी आ रही है, इमेजिनरी आ रही है, कल्पना वाली आ रही है, कुछ काल्पनिक आ रही है दूरी, तो इसका मतलब जो अपन ने माना वो सही नहीं। तो अपन मान के देख लेते हैं, आ गई तो इसका मतलब सही माना है, अन्यथा सही नहीं माना। ऐसे करते थे 10वीं कक्षा में भी, अपन मानते थे ना कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो फिर करते करते कुछ ऐसी चीज आ सकती, ऐसी विरोधाभास उत्पन्न हो जाता था जिससे अपन बोल देते कि जो अपन ने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है वो असल में नहीं है, वो असल में अपरिमेय संख्या। तो यही चीज होता है, ये फार्मूला है प्रूव करने का, जो गलती मान ली थी उसको ठीक कर। तो अपन एक बारी के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर वैद्युत विभव का मान शून्य है और यहाँ पर भी शून्य है। इसको P मान लो, इसको कुछ और मान लो, इसको Q मान लो, तो इस P बिंदु पर भी और इस Q बिंदु पर मान कर देखें। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है बच्चों आपको कितनी, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है सर 0.1 मीटर। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, 0.1 मीटर। माना कि ये दूरी कितनी है, x1, ये इससे Q1 से इस P बिंदु की दूरी कितनी दे रखी है अपन को, कुछ x1 दे रखी है, ठीक है। और इस P बिंदु से ही, किससे, इस ही P बिंदु से अपन को कौन सी, ये वाली दूरी, कौन सी दूरी सर, ये वाली दूरी दे रखी है x2, ठीक है। मैंने मान ली, ये मान ली मैंने, ये दोनों दूरियां मैंने जो है कंसिडर कर ली, इससे ये x1 है और इससे ये x2, ठीक। नहीं तो एक काम करो, इजी होगी, सहूलियत होगी, इससे मान लो ये कितनी दूरी है, x2, ये दूरी मान लो आप, ताकि अपने कैलकुलेशन में खचपच ना हो, आसानी से आ जाए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, P बिंदु पर विभव मान निकालेंगे, ठीक है। अपन ने माना है कि P बिंदु पर विभव का मान शून्य है, तो P बिंदु पर क्या वो लिखेंगे, P बिंदु पर कुल विभव कितना होगा, P बिंदु पर कुल विभव, P बिंदु पर कुल विभव। तो P बिंदु पर जो कुल विभव होगा वो दोनों की वजह से होगा, एक तो होगा Q1 की वजह से और एक होगा Q2 की वजह से। Q1 की वजह से कितना होगा सर, K Q1 बटे इसके इन दोनों के बीच की दूरी x1। Q2 की वजह से भी होगा K, आपको पता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र KQ बटे R होता है, तो Q इस आवेश की वजह से लेंगे तो Q1 बोलेंगे और इसकी दूरी रखेंगे, इसकी वजह से बोलेंगे तो सर ये दूरी कितनी हो गई भाई, Q2 से इस P बिंदु की दूरी तो लिखेंगे, तो ये दूरी लिखनी है अल्टीमेटली। तो ये दूरी कितनी है कि सर इस बड़ी दूरी में से अगर आप ये दूरी घटा दोगे तो ये बची हुई दूरी आ जाएगी। अरे नहीं क्या भाई, ये कुल दूरी दे रखी है 0.1 मीटर, इसमें से अगर ये हटा दूं x1 तो ये बचा हुआ आ जाएगा, हाँ सर ये बचा हुआ आ जाएगा फिर। तो यानी कि इस बड़ी दूरी में से 0.1 में से क्या घटाना है, x1 घटाना है, तो वो बची हुई दूरी होगी वो ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच की दूरी होगी। अच्छा सर, ये आ गया P बिंदु पर कुल विभव आ गया, ये P बिंदु पर कुल विभव आ गया दोनों आवेशों के कारण। भाई दो ही आवेश है, तीसरा होता तो उसकी वजह से भी लिखते, पर है नहीं। अब चूंकि हमको पता है, अपन ने माना है, माना क्या है कि P बिंदु पर विभव का मान क्या है, शून्य। P बिंदु पर विभव का मान कैसा है, शून्य है। तो यानी कि ये जो P बिंदु पर विभव है, कुल विभव है, कैसा भी विभव है, ये कैसा है, शून्य। और ये है कितना, ये है सर इसके बराबर K Q1 बटे x1, K Q2 बटे x2। यहां से बच्चों आप एक काम कर सकते हो, K कॉमन ले सकते हो, तो Q1 बटे x1 प्लस Q2 बटे 0.1 माइनस x1 ऐसे आ जाएगा। तो K ले लिया कॉमन, ठीक।
Q1 का मान कितना सर 4 गुणा 10 की घात -9। एक काम कर लो, इसको नैनो लिख ले, चलो एक छोड़ो रहने दो, ये लिख अपॉन x1 प्लस Q2 कितना, Q2 है बच्चों माइनस में, याद रखना Q2 किस में है, माइनस में। और हमें पता है कि विद्युत विभव के सूत्र में Q जो रखते हैं वो विद साइन रखते हैं, कल ही बताया है, यानी कि लास्ट लेक्चर में बताया है। तो इसका मतलब Q2 को साइन के साथ रखना पड़ेगा, यानी कि -3 गुणा 10 की घात -9। तो ये जो प्लस है ये माइनस से गुणा होके माइनस आ जाएगा बीच में, 0.1 माइनस। देखो ये k है, ये 0 है, k को नीचे भेज दोगे 0 हो जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, मतलब कट क्या जाएगा, 0 हो जाएगा इधर जाके। क्या बच जाएगा अपने पास, बच जाएगा सर 4 गुणा 10 की घात -9 बटे x1 और -3, ठीक है, माइनस और फिर 3 गुणा 10 की घात -9 बटे 0.1 माइनस बराबर 0। ये के तो 0 हो गया, यानी कि ये पूरा का पूरा 0 के बराबर, तो ये पूरा का पूरा 0। अब ये माइनस की चीज है, उधर भेज देंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 4 गुणा 10 की घात -9, ठीक है, 4 गुणा 10 की घात -9 बराबर, अच्छा बटे x1, और बराबर में क्या लिखा है, बराबर में भाई ये उधर गया, माइनस का उधर गया तो प्लस का 3 गुणा 10 की घात -9 और अपॉन में 0.1 माइनस। देखो 10 की घात -9, 10 की घात -9 कैंसिल हो गया। सर फिर क्या करेंगे, अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या कर देंगे, दोनों का वज्र गुणनफल कर देंगे, दोनों का क्या कर देंगे, वज्र गुणनफल, वज्र गुणनफल कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सर इतनी शुद्ध हिंदी भी मत लिखा करो, माना कि हम हिंदी मीडियम है, लेकिन हमें बहुत सी बातें जो है वो इंग्लिश में ही पता है। ये अच्छी बात है बच्चों, इसको प्लस पॉइंट लेके चलो, यही खासियत होती है हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों की। इंग्लिश माध्यम वाला विद्यार्थी हिंदी की चीजें नहीं जान पाता है इतनी, जितनी कि एक हिंदी माध्यम वाला बच्चा जो है इंग्लिश की चीजें जान लेता है, उसे ज्यादा चीजें पता होती है इंग्लिश में, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, और इसके अलावा भी खूब सारी, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, काफी चीजें जान लेता है वो। लेकिन एक इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को पता ही नहीं होता आधारिता किसे कहते हैं। तो आप गर्व करो कि हम हिंदी माध्यम वाले हैं, क्योंकि हमें दोनों चीजें पता है। आपकी जो ब्रेन की ट्रेनिंग हो रही है, माइंड की ट्रेनिंग हो रही है, वो दोनों बाइलिंगुअल हो रही है, यानी कि आप में आपके इंटेलेक्चुअल होने की संभावना ज्यादा है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होने की संभावना ज्यादा है इन कंपैरिजन। क्यों, क्योंकि आपका माइंड दोनों भाषाओं में जो है अडेप्टेबल हो जाता है, ठीक है, तो आगे आपको कम दिक्कत आती है। या दूसरी बात कह लो, आप अच्छे स्पीकर बन सकते हो, बाइलिंगुअल वाले इस अच्छे स्पीकर बन सकते, ठीक। खैर ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है, अलग से एक दिन बोलेंगे, आप बताना कमेंट में, अलग से एक रखेंगे, एक सेशन, एक लेक्चर, जिस दिन आपको मोटिवेशन देंगे। खैर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, ये इधर जाएगा ये इधर, तो 4 इंटू 0.1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू, ये इधर गया 3x1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 माइनस 4x1 बराबर 3x1, इसको उधर भेज दो तो 0.4 बराबर, देखो ऐड हो जाएंगे ना दोनों, 3x1 और उधर ये भी इधर चल जाएगा तो प्लस का, भाई ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, तो 0.4 बराबर 7x1, तो 0.4 अपॉन 7 ये आ गया x1। तो x1 का मान कितना आ गया, अब ये देख लो, सॉल्व कर लो इसको, कितना आ गया है, ये आ गया अपने पास कितना, ये आ गया सर अपने पास, अगर एक बारी के लिए इसको हटाओ अपन, अगर एक बारी के लिए इसको हटाए तो क्या कह सकते हैं अपन, 4/7 इंटू 10, यानी कि 0.7×5 5 5 के लिए आ जाएगा 0.57, तो ये आ जाएगा करीब 5.7, x1 बराबर 5.7 मीटर, यानी कि है 0.57, अच्छा सॉरी 0.57, 0 ओहो, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.57 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा, ये एक जीरो और शिफ्ट हो जाएगा, नहीं क्या, 0.057, भाई 0.1 तो ये है ही, तो इससे कम ही होगा, तो इससे कम कितना होगा, इससे कम होगा सर 0.057 मीटर। नैनोमीटर में पूछा था क्या, नहीं नैनोमीटर में ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपसे, नैनोमीटर में पूछ,
ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, 0.057 मीटर, ठीक है, बिल्कुल, ये आपके पास आंसर आ गया। लेकिन ये तो पी बिंदु पर ही आया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से इतने मीटर दूरी पर जो विभव का मान होगा वो कैसा होगा, शून्य। तो अगर आपसे पूछे कि Q2 से वो दूरी कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, 0.1 में से ये घटा दो, और सिंपल सी बात। खैर पूछ रहा नहीं अभी, क्योंकि अभी अपने पास Q बिंदु पर ही। तो अब पहले तो अपन ने निकाला था P बिंदु पर कुल विभव, अब अपन निकालेंगे Q बिंदु पर कुल विभव, ठीक है। थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए थी, इसलिए इसको यहाँ पे घुसाना पड़ा। अब इसमें थोड़ा सा ऐसे ज्यादा नहीं करेंगे, आप ये खुद ही कर सकोगे वैसे भी, क्योंकि सेम काम है बिल्कुल। क्यू बिंदु पर कुल विभव, अब ये आप खुद ही करके बताओ, ठीक है, ट्राई करो एक बारी, ठीक है। इसको थोड़ा सा जगह, इसी जगह के हिसाब से, क्योंकि बिल्कुल पैटर्न बच्चों सेम है, वो एक पी बिंदु पर कुल विभव इसकी वजह से भी होगा, Q1 की वजह से, और Q2 की वजह से भी होगा। फिर कुल जब आप निकालोगे तो पी बिंदु पर जो कुल विभव आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा सर के, तो आ जाएगा आपके पास कॉमन वापिस से, फिर Q1 बटे x1, Q1 बटे x1, तो Q1 बटे, तो Q1 से Q बिंदु तक की दूरी कितनी है, Q1 से Q बिंदु तक की दूरी कितनी है, कि सर यहां तक की दूरी तो दे रखी है 0.1, और यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है x2, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की कुल दूरी हो गई 0.1 प्लस x2, तो यानी कि Q1 से दूरी कितनी है, 0.1 प्लस x2, फिर बटे प्लस Q2 बटे x2, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी तो x2 ही दे रखी है अपन को, तो लिख लो x2। अब हम जानते हैं कि Q बिंदु पर विभव का मान कैसा है, शून्य है। Q बिंदु पर विभव का मान कैसा है, शून्य है, विभव का मान कैसा है, शून्य है। तो इसका मतलब ये पार्टी क्या हो गई, जीरो, तो K भी क्या हो गया, जीरो, तो जीरो बराबर क्या आ गया, Q1 का मान कितना, 4 गुणा 10 की घात -9 बटे 0.1 प्लस x, और इधर गए तो Q2 माइनस क्या है, कितना माइनस का है, 3 गुणा 10 की घात -9 बटे x, ये माइनस की चीज उधर भेजेंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो ये प्लस की हो गई सर उधर जाकर के, बटे x2, और उधर ये है ही एज इट इज प्लस x2। देखो -9 से -9 वापस कैंसिल, और वापस से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वापस से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब की बार आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं या आपका काम है, अब आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्योंकि अपने पास जगह है इसलिए अपन कर देते हैं, मैं देखा जगह नहीं बचेगी, 0.3 प्लस 3x2 बराबर 4x2, बच्चों ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 4x2 माइनस 3x2, तो 0.3 बराबर x2, 4 में से 3 गए तो 1, तो ये कितना आ गया अपने पास, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, यानी कि ये दूरी कितनी है इससे, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, तो Q1 से ये कुल दूरी कितनी हो गई, 0.4 मीटर, यानी कि चूंकि अपने पास x2 ठीक ठाक आया है, पॉजिटिव मतलब अजीब सा नहीं आया, एक वास्तविक संख्या ही है, इसका मतलब Q बिंदु पर भी विभव का मान कैसा होगा, शून्य होगा। अब आपके मन में अगर एक डाउट आ रहा है कि सर यहां पर भी अगर मैं मान के देखूं, तो एक काम करो, आप यहां पर विभव का मान निकाल लो और उसको जीरो करके देखो, और चेक करो कि क्या जो है इस यहाँ पर क्या विभव का मान शून्य आ रहा है, नहीं आ रहा, चेक करो, चेक करके बताओ मेरे को, क्या आपने करके देखा, हाँ सर हमने करके देखा, नहीं करके देखा तो एक बार करके देख लो कि यहाँ पर जो है अपने पास, अगर आप जैसे मान लो ये P हो गया, ये P बिंदु हो गया, ये Q बिंदु हो गया, तो इसको मान लो R बिंदु, और R बिंदु की जो दूरी मान लो आप, वो मान लो आप x3, कि सर यहां से यहां तक की ये दूरी जो है, ये कितनी दूरी है, ये दूरी मान ली सर हमने x3, और ये दूरी जो है आप निकाल के देखो इस R बिंदु पर विभव का मान शून्य करके, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आर बिंदु पर, यानी कि इस Q1 से इस दिशा में कोई सा भी बिंदु पर विभव का मान शून्य नहीं हो सकता, आप चेक करके देख लो, x3 निकाल के देखो, ठीक है, ठीक है। एक काम करता हूं, ये मिटान देता हूं, ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे अपन, और आपको मैं आपका ये जो डाउट आ रहा है इसको क्लियर कर ही देता हूं, ठीक है, कि क्या इस तरफ भी बिंदु शून्य होगा या नहीं होगा, आइए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, लिखा था वापिस लिख देंगे, आइए
तो अपने पास x2 आ गया, यानी कि इस तरफ ये इस दिशा में जो आई है वो कितनी आई है कि इस दिशा में जो आई है वो 0.3 मीटर आई है, यानी कि इस दिशा में अपने पास इतने, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Q2 से ये Q2 है ना, तो इससे इस दिशा में 0.3 मीटर जाने पर विभव का मान शून्य होगा। x1 ये आई है, इसका मतलब Q1 से इस दिशा में 0.057, हालांकि ये मैंने जो है दूरी ज्यादा बना रखी है कुछ, पर ठीक है कोई बात नहीं, वैसे तो ठीक ठाक है क्योंकि 0.05 से तो ज्यादा। तो Q1 से इस दिशा में 0.057 मीटर दूर जाने पर जो है विभव का मान शून्य होगा। तो अगर अपन मान ले कि Q1 से उस तरफ x3 दिशा में जाने पर R बिंदु पर विभव का मान शून्य है, अगर ये मान ले, अपन क्या मान ले कि Q1 से x3 दिशा में जाने पर R बिंदु पर विभव का मान कैसा है, शून्य है। R बिंदु पर विभव का मान क्या मान ले, शून्य मान लेते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि आता है नहीं आता। तो R बिंदु पर कुल विभव क्या आ जाएगा, R बिंदु पर कुल विभव बताओ मेरे को, R बिंदु पर कुल विभव कितना आएगा बताओ मेरे को। तो सर R बिंदु पर कुल विभव आएगा एक तो Q1 की वजह से और एक Q2 की वजह से। डायरेक्ट लिख रहा हूं Q1 से दूरी बताओ इसकी सर x3, ऐसे ही Q2 से दूरी बताओ इसकी। Q2 से दूरी कितनी हो जाएगी कि सर Q2 से यहां तक की दूरी तो है 0.1 और यहां की बची हुई दूरी है x3, तो Q2 से दूरी हो गई 0.1 प्लस x3। सर वापिस से हम जानते हैं कि R बिंदु पर विभव का मान क्या मानना है अपन को, शून्य मानना है, चेक करने के लिए कि क्या ऐसा है भी या नहीं। ठीक है, ये मानना है अपन। तो ये क्या हो जाएगा, 0, और ये के भी तरह के 0 हो जाएगा, और 0 बराबर Q1 का मान कितना, 4 इंटू 10 के पावर -9 अपॉन x3। Q2 का मान कितना, 3 गुणा 10 की घात -9 बटे 0.1 प्लस x3। वापिस से वही कहानी जो अभी तक करते आ रहे वही, ये माइनस का है उधर भेज देंगे तो प्लस का आ जाएगा। जैसे ये प्लस का आएगा अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 10 की घात -9 0.1 प्लस x3। ठीक है, और उधर क्या बच गया, 4 गुणा 10 की घात -9 बटे x3। वापिस से -9 से -9 कैंसिल हो जाएगा, वज्र गुणनफल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3x3 बराबर 4 इंटू 0.1 प्लस x3। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 3x3 0.4 प्लस 4x3। ठीक है, इस 4 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, इस 4 को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा 3 और 3 आ जाएगा 3x3 माइनस 4x3 बराबर 0.4, यानी कि आ जाएगा बच्चों -x3 बराबर 0.4, यानी कि x3 का मान आ गया माइनस का 0.4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि Q1 से उस तरफ चलना है, Q1 से उस तरफ कितना चलना है, -0.4। -0.4 कौन चला है, अरे दूरी हमेशा पॉजिटिव में होती है। आपको कभी ऐसे बोला गया है कि आप यहां से वहां तक चलो -2 किलोमीटर, तो अगर आपको मैं बोलूं यहां से उस तरफ जाओ यहां से उस तरफ 2 किलोमीटर चलना है, तो उस तरफ तो आप 2 किलोमीटर चल दोगे, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं यहां से उस तरफ चलो -2 किलोमीटर, तो आप -2 किलोमीटर अगर उस तरफ ही जा रहे हो तो इसका मतलब आप -2 किलोमीटर नहीं जा रहे हो, इसका मतलब आप +2 किलोमीटर ही जा रहे हो। -2 किलोमीटर कब जाओगे, जब आप इशारा तो उस तरफ करोगे और जाओगे पीछे की तरफ। सर कैसे, सर ऐसे कैसे जाओगे, इशारा तो जाने का तो आगे कर रहे हो लेकिन जा कहां पे रहे हो, पीछे जा रहे हो, उसको बोलेंगे माइनस में जाना। अरे यार दूरी किस में आई, माइनस में। इसका मतलब Q1 से तो मानी x3, Q1 से -0.4 मीटर चलूंगा, यानी कि आगे चलूंगा या पीछे चलूंगा, पीछे चलूंगा 0.4 मीटर, तो मेरे पास विभव का मान 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आगे तो मैं चला ही नहीं, इसका मतलब Q1 से इस तरफ जहां पर अपन ने R बिंदु लिया है, कभी भी विभव का मान 0 हो ही नहीं सकता। यही चीज मैंने आपको शुरुआत में कही थी कि जहां पर बड़ा आवेश आ जाता है उसके उस तरफ विभव 0 नहीं हो पाता, दूसरी तरफ ही हो पाता। अच्छा, दूसरी बात, सेकंड चीज नोट करने की क्या है, यहां से Q1 से -0.4 मीटर चलना है, यानी कि इस तरफ तो चलना नहीं है x3 की तरफ, इसी तरफ चलना है 0.4 मीटर।
तो यहां से 0.4 मीटर चलोगे तो कौन सा बिंदु आएगा, पी बिंदु आएगा या क्यू बिंदु आएगा, बताओ। कि सर यहां से 0.4 मीटर चलूंगी तो सर चलूंगा, आई एम सॉरी, तो x1 तो सर मेरा है था 0.057, तो ये तो 0.4 मीटर नहीं हुआ। 0.4 मीटर कौन सा हुआ, क्यू बिंदु तक पहुंच जाऊंगा तब अपने आप पॉइंट। सर कैसे, अरे ये देखो ना, ये दूरी कितनी 0.1 मीटर, ये x2 की दूरी कितनी 0.3 मीटर, 0.1 मीटर और 0.3 मीटर, 0.1 0.3 कितना 0.4, तो यहां से 0.4 मीटर चलोगे तो ऑटोमेटिकली कौन सा बिंदु आ जाएगा आपके पास, क्यू बिंदु आपके पास आ जाएगा। तो ये देख लो, अब आपने अपने अपने माइंड की लेवल से, अपने माइंड के लेवल से आपने मान लिया था कि यहां पर हो सकता है, लेकिन जैसे ही गणित आपने लगाई, गणित आपको तुरंत रिजल्ट निकाल के दे दी कि क्या सही है क्या गलत। आपने जो माना अगर वो सही होता तो गणित गलत नहीं बताती, गणित ने अगर बता दिया गलत कि इस तरफ नहीं जा सकते, माइनस में जा सकते, यानी कि आप कैसा भी मान लो, गणित जब लगाओगे तो ऑटोमेटिकली सही होके आ जाएगी चीजें। आपने इस तरफ माना था लेकिन जब गणित लगाई तो मैथमेटिक्स ने ऑटोमेटिकली आपको करेक्ट करके दे दिया आंसर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। इसलिए मैथ वालों को खैर बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है, टीचर के पर्सपेक्टिव से, कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।